हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हाल ही में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 की एग्जाम रिजल्ट के साथ साथ एग्जाम तिथि भी घोषित कर दिया गया है सीबीटी 2 के लिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसमें ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक से कहां से कौन सी बुक को पढ़ना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें करेंट अफेयर्स का वेटेज काफी अधिक होता है और करेंट अफेयर्स कहां से पूछे जाते हैं और कहां से इसको तैयारी करना है उस पर भी ज्यादातर फोकस रहते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपको उसी के आधार पे होने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें 35 मैथ, 35 रीजनिंग और उसके बाद बचा हुआ जीए और जीएस होते हैं। करंट अफेयर्स का इसमें जो पोर्शन होता है काफी ज्यादा होता है, तो उसको आपको कहाँ से तैयारी करना चाहिए और कितने पिछला तक आपको पूछे जा सकते हैं, कितने महीने कितने साल के बीते हुए साल तक का आपको पूछे जा सकते हैं, क्यों ऐसा पूछते हैं रेलवे ने, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेलवे के ट्रेंड एनालिसिस में सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन कहां से आते हैं उस पर देख लीजिए एग्जाम पैटर्न पे। सबसे पहले मैं बात करूं तो जैसे रेलवे का मैथ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 मार्क्स के, रीजनिंग में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 का, उसके बाद जीएस या जी करंट अफेयर्स मिला करके दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन लगभग मतलब अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें रहते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको अटेम्प्ट करना कितने हैं, ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तभी जाकर के आपको ज्यादा मार्क्स आ पाएंगे। उसके बाद है, आप लोग जानते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होते हैं, मतलब अगर 3 गलत करते हैं तो आपको एक सही क्वेश्चन में से आपको एक कट जाएंगे, तो इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। तो इसको भी ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि मैथ में से मैं बात करूं तो मैथ का 35 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रेलवे सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी लेवल का रहेगा, उससे हल्का इजी रहते हैं। क्यों इजी रहते हैं उस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा। देखिए सबसे पहले इसमें 90 मिनट दिए जाते थे पहले 100 क्वेश्चन के लिए सीबीटी 1 में। अब क्या है, 90 मिनट जो आपको मिलेंगे सीबीटी 2 के लिए 120 क्वेश्चन इसमें आपको बनाना है। तो समय जब इसमें क्या है, समय आपको कम दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो मैथ का जो लेवल होगा सीबीटी 1 के लेवल से हल्का इजी होगा, ज्यादा भी इजी नहीं होगा दोस्तों। उसमें लगभग चैप्टर सारे सेम होंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन सीबीटी 1 में ज्यादा थे इसमें आपको क्या होंगे कि सीबीटी 2 में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ट्रेंड देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जरूर बना लेना चाहिए, और कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आपको पता चल जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस बातों को। तो इसलिए थोड़ा मैथ का जो कैलकुलेशन थोड़ा कम रहेगा, मतलब कैलकुलेशन टाइप का थोड़ा कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 10 सेकंड में बना सकते हैं, 20 सेकंड में बना सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसी के लिए रीजनिंग का भी पोर्शन सेम है। रीजनिंग में एक चीज है, आपको ज्यादातर एक जो देखते होंगे कथन और निष्कर्ष वाले, आपको हर एक साल देखेंगे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, मैं हर एक साल कर रहा हूं, मतलब हर एक शिफ्ट में देखेंगे तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 5 से 7 आप लेकर के चलिए, किसी में 5 भी रहते हैं, इससे कम नहीं रहता। आपको इस पे फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही बहुत ज्यादा को मेरिट में से बचाते हैं, मेरिट में छटने से बचाते हैं, इसलिए मेरिट इसी पे आपको बन सकता है। अब बात आते करंट इस पे और करंट पे, क्योंकि ये चीजें बहुत को गलत हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे को गलत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको गलत हो जाते हैं। लेकिन इस पे आपको और नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग का। आप देख सकते हैं रीजनिंग बहुत इजी पूछा जाता है, इसमें मैथ भी इजी पूछा जाता है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास होगा, मैं वहां पे मैं दिखा दूंगा लास्ट में। चलिए अब जीके जीएस जो होते हैं, तो जीके जीएस के लिए आपको आप बुक लिस्ट पे आ जाता हूं। तो आपको मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर पहले से सीबीटी 1 अगर निकाल लिए हुए हैं तो आप इतना तो हो चुके हैं कि आप मैथ और रीजनिंग और कोई भी चीजें ऐसा नहीं है जो आप पोर्शन नहीं पढ़े होंगे, इसमें से के सारे पोर्शन आपको पढ़ चुके होंगे। तो जीके के लिए आपको क्या करना है, जो जीके के लिए लुसेंट का आप पुस्तक को आप रिवीजन कर ले एक बार, ठीक है। आपके पास लुसेंट होगा तो लुसेंट को आप रिवीजन कर लेना है। मैथ और रीजनिंग का आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है बस।
आगे विशेष कुछ नहीं देखना है दोस्तों। अब अभी से अगर करें, क्या बोलूं मैं, अगर RS अग्रवाल शुरू करते हैं, उसके बाद बहुत सारी पुस्तकें आती है कि RS अग्रवाल हो गया, सुमित्रा महाजन का हो गया, सॉरी सुमित्रा प्रकाशन का जो आते हैं पुस्तक, किरण पब्लिकेशन के, तो ये सब में आपको समय व्यर्थ होगा क्योंकि काफी मोटी पुस्तकें आती है। अब उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उतने समय में। उसके लिए आपको, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट, मैथ रीजनिंग के लिए आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। प्रैक्टिस सेट तो आपको जरूरत ही है लगाना। आप जहां से लगाए, ऑनलाइन ले सकते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन कहीं पुस्तक खरीद ले हैं तो ऑफलाइन भी इसको आप खरीद के बना सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको विशेष फोकस नहीं करना है, मत करना तो है ही दोस्तों, बल्कि पुस्तक को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप इतना तो अगर CBT 1 निकाल रहे हैं तो आपको तो इतना तो हो चुका है कि आप मैथ के सारे चैप्टर, लगभग 95% चैप्टर को आप कवर कर चुके होंगे, तब आपसे CBT 1 में आपको रिजल्ट आने वाला है। आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए उसके बाद है क्या, रीजनिंग की मैं बात करूं तो देखिए रीजनिंग, मैथ रीजनिंग तो हो गए। अब करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर्स से ही सिलेक्शन होने वाले हैं, किसी का भी हो, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट का पूछे जाते हैं, 15 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक। अब देखिए 15 से 20, 15 से कम तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। आप इसमें देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, 15 से कम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे का एक आज से नहीं खानदानी आदत है इसका, कि जब भी इसका नोटिफिकेशन दिए जाते हैं तब से लेकर के जब इसका एग्जाम लेते हैं तब तक का आपको करंट अफेयर्स क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या है, जैसा कि आप समझ जानते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन 2019 में आया था, मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में, तो आपको क्या करना है, मार्च से लेकर के अभी तक का जो भी, जैसे अभी नहीं, मान लो जब तक एग्जाम ले इस दिसंबर के अंत तक का आपको करंट पढ़ना ही चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि आपको रेलवे के लिए कौन करंट पढ़ना है। क्योंकि जैसा कि BPSC हो गया, UPSC हो गया, उसमें थोड़े 1 साल की करंट अफेयर्स रहते हैं जिसपे अच्छे खासे पूछे जाते हैं, जो आपको घटनाक्रम से इस तरह से। लेकिन उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको पिछला साल का क्वेश्चन पूछा है। आप देखेंगे पिछले साल का ना, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप देखेंगे कि जब 2015 की बहाली आई थी, जिसका फाइनल सिलेक्शन 17 में हुआ था, तो CBT 1 में तो पूछे ही गए थे क्वेश्चन। उसके बाद है करंट का, वहां से लेकर के वहां तक। CBT 2 में भी आप देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो करंट का जो सेक्शन था आपको 15 से लेकर के 17 के बीच तक का करंट आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने देखा 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन प्लस रहते हैं जो 2 साल पुराना रहता है, 15 से लेकर के 17 में। ऐसे भी कुछ 12 का भी क्वेश्चन, लेकिन वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके आधार पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो दोस्तों को साथ शेयर करें जिससे दोस्तों को हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियोज में।